जब कोरोना के शुरुआती वेरिएंट्स अल्फा, डेल्टा वगैरह दुनिया के सामने आए, तब कोरोना से पीड़ित एक शख्स 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। फिर कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तब एक शख्स 11 लोगों को इन्फेक्ट करने लगा। लेकिन अब जो कोरोना का ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट चाइना में लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, उससे पीड़ित एक शख्स 16 लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और रिसर्चर्स का मानना है कि आने वाले वक्त में इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति इससे भी ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यही कारण है कि चाइना में कोरोना के केसेस अब दिनों में नहीं बल्कि घंटों में डबल होने की खबरें आ रही हैं। यानी चीन, जिसने पूरी दुनिया को कोविड जैसी महामारी दी, अब एक बार फिर से उसी महामारी की चपेट में आ गया है। और चीन जो अपने यहाँ कोरोना से हुई मौतों की संख्या 4 से ज्यादा नहीं बता रहा, वहीं रिसर्चर्स का मानना है कि कोरोना की इस लहर में चीन में लाखों लोग अपनी जान गंवाएंगे। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, क्रेमेटोरियम्स भरे पड़े हैं, डॉक्टर्स कोरोना से इन्फेक्टेड होने के बाद भी लोगों का इलाज कर रहे हैं और सरकारों को समझ नहीं आ रहा कि चीन में स्थिति को रोका कैसे जाए। तो चलिए बताते हैं आपको कि चीन में आखिर चल क्या रहा है। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। दुनिया के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट का मानना है कि अगले 3 महीनों में चाइना की 60% पॉपुलेशन और दुनिया की 10% पॉपुलेशन कोरोना से इन्फेक्टेड होगी और मौतों का आंकड़ा लाखों में होगा। वॉशिंगटन सिएटल के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर JL मुरे के मुताबिक चीन में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, अप्रैल आते आते उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक चीन में 3,22,000 के करीब मौतें कोरोना की वजह से होंगी। और वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मौतों का आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा हो सकता है। NPR की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शाओफेंग लियांग, जो चीन के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बातचीत में यह डर जताया है कि चीन की 60% पॉपुलेशन इस वेरिएंट से इन्फेक्ट हो सकती है। यानी चीन में 80 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो सकते हैं। और अगर चीन में डेथ रेट अमेरिका के 0.30% से भी कम मान लिया जाए, तब भी 10 लाख के करीब मौतें चीन में हो सकती हैं। लेकिन चीन में ये हालात पैदा क्यों हुए? जानकारों की माने तो इसके पीछे चाइनीज सरकार की नीतियां काफी हद तक जिम्मेदार रही हैं। चीन ने पेंडेमिक की शुरुआत में ही अपने यहाँ जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी थी, जिसके चलते करोड़ों लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ा और वो कोरोना की पहली वेव से बचे रहे। अब रिसर्चर्स की माने तो इससे चीन का नुकसान ही हुआ है, क्योंकि चीन के लोगों के पास नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। और ऊपर से चीन ने जो दूसरी गलती की है, वो है चीन ने दुनिया की कोरोना वैक्सीन्स को अपने देश में आने ही नहीं दिया। और उनकी जो अपनी 2 वैक्सीन्स हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। ऊपर से जो चीन में 60 साल की उम्र के लोग हैं, वो बूस्टर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। अगर आप डेटा को देखेंगे तो चीन में 60 साल के ऊपर की आबादी के 50% लोगों ने बूस्टर शॉट नहीं लिया है और 80 साल के ऊपर लोगों में से 40% ने बूस्टर शॉट नहीं लगवाया। और यही वो लोग हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने 19 से 23 नवंबर के बाद अब तक किसी भी कोरोना डेथ का आंकड़ा नहीं दिया है, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग की डोंगजियाओ क्रेमेटोरी में लाशों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां दिन में 3 से 40 डेड बॉडीज ही यहां आती थी, वहीं अब 200 के करीब डेड बॉडीज आ रही हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट के मुताबिक बीजिंग में नॉन स्टॉप क्रीमेशन हो रहे हैं, मुर्दा घर ओवरलोडेड हैं और 2000 के करीब डेड बॉडीज क्रीमेशन का इंतजार कर रही हैं। अमेरिकन पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट एरिक लियांग फीगल डिंग ने इन हालातों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गोल है कि जो इन्फेक्ट हो रहा है उसे इन्फेक्ट होने दो, जो मर रहा है उसे मरने दो, क्योंकि जितनी जल्दी लोग इन्फेक्ट होंगे, जितनी जल्दी डेथ्स का आंकड़ा अपने पीक पर होगा, उतनी जल्दी समस्या का समाधान होगा। तो अभी तक चीन का हाल यही है और ये आंच पूरी दुनिया तक पहुंचने का डर अब हेल्थ एक्सपर्ट्स को सताने लगा है। तो फिलहाल चीन के यही हालात हैं और आने वाले वक्त में चीन की क्या स्थिति होगी, उस पर भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर ये जानकारी सटीक लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।